नमस्ते दोस्तों। हर साल नॉर्थ इंडिया में विंटर के टाइम एक थिक स्मोक की लेयर छा जाती है। स्कूल्स बंद हो जाते हैं, फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं और AQI सीवियर कैटेगरी तक चला जाता है। लेकिन सच ये है कि पॉल्यूशन सिर्फ विंटर्स का प्रॉब्लम नहीं, मुंबई जैसे कोस्टल सिटीज में भी पॉल्यूशन साल भर हाई रहता है। ऐसे में लोग एक सवाल पूछते हैं, चाइना ने अपना पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया और क्या इंडिया भी वैसा कर सकती है? चलिए सिंपल और क्लियर वे में इसे समझते हैं। सबसे पहले इंडिया का पॉल्यूशन प्रॉब्लम समझिए। नॉर्थ इंडिया में विंटर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? गर्मी कम होती है, हवा रुक जाती है, स्टबल बर्निंग भी इसी टाइम पे होती है, फायर क्रैकर्स यूज होते हैं और साल भर पॉल्यूशन होता है ड्यू टू व्हीकल, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन डस्ट और पावर प्लांट्स की वजह से। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे चाइना में लेट 2000s में थी। 1978 के बाद चाइना फास्ट इंडस्ट्रियलाइज हुआ। कोल यूज, फैक्ट्रीज, व्हीकल सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ा। 2008 तक बीजिंग लिटरली गैस चैम्बर बन गया। बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम दुनिया ने पॉल्यूशन को अपनी आंखों से देखा। मेन पॉल्यूटेंट था PM 2.5, वो छोटा पार्टिकल जो लंग्स और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता था। फिर चाइना ने क्या किया? अब हम क्या देखेंगे, चाइना ने फिर किया क्या। चाइना ने पॉल्यूशन को नेशनल प्रायोरिटी बना दिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की प्रमोशन इन्वायरमेंटल टारगेट से लिंक्ड हो गई। मतलब अगर AQI इंप्रूव नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं मिलेगा। इससे हर लेवल का ऑफिसर सीरियस हो गया। सही बात है, आप समझ में आया? इससे क्या हो गया, सब कोई काम सीरियसली करने लगा, क्योंकि अगर AQI का जो लेवल है वही इंप्रूव नहीं हुआ तो प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। चाइना ने पुरानी और डेंजरस फैक्ट्रीज बंद कर दी, कोल बॉयलर्स रेस्ट्रिक्ट किए, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी लगाई, लोकल इंडस्ट्रीज को रीलोकेट या शट डाउन किया। इसका डायरेक्ट इफेक्ट PM 2.5 पर पड़ा। शेंजन सिटी ने पूरा का पूरा बस फ्लीट इलेक्ट्रिक कर दिया। 16,000 प्लस बसेस 2017 तक इलेक्ट्रिक हो चुकी थी चाइना में। दूसरे सिटीज जैसे संघाई ने भी इसे फॉलो किया। इससे ट्रांसपोर्ट इमिशन बहुत कम हो गया। रिसर्च बताती है कि बिगेस्ट इंप्रूवमेंट इस स्टेप से आया। कोल बॉयलर्स को रेस्ट्रिक्ट करना, घरों के लिए क्लीनर हीटिंग, लोकल पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को शट डाउन और व्हीकल इमिशन नॉर्म्स को टाइटन करना। ये सारे स्टेप से क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में ही विजिबल रिजल्ट्स दिखने लगे। सब परफेक्ट नहीं था। स्ट्रिक्ट टारगेट की वजह से कुछ प्रोविंसेस ने डेटा मैनिपुलेट भी किया, कुछ फैक्ट्रीज इलीगली वापस खुल गई। चाइना आज भी नई कोल प्लांट्स बना रहा है। AQI स्टैंडर्ड्स अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज से वीक हैं, तो चाइना को भी इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू रखनी होगी। सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इस पे लिमिटेशंस हो जा रहे हैं, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, हर जगह होता है, बट चाइना को अभी भी इस पे ध्यान देना होगा। अब हम ये समझते हैं कि क्या भारत भी इन सारी चीजों को फॉलो कर सकता है। इंडिया ने भी इन्वायरमेंटल लॉ 1980 में बनाया, लेकिन चाइना ने कॉन्टिन्यूअस एक्शन लिया, जबकि इंडिया रिएक्टिव सिस्टम जैसे ग्रैप पे डिपेंड करता था। GRAP सिर्फ तब लगता है जब पॉल्यूशन ऑलरेडी हजार्डस हो जाता है। सोचो, एक 2023 स्टडी के हिसाब से चाइना सक्सेसफुल था बिकॉज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट, क्लियर अकाउंटेबिलिटी, इनफ फाइनेंशियल कैपेसिटी। भारत में एजेंसीज तो बहुत ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन स्लो है, इन्फोर्समेंट बहुत वीक है। ठीक है, भारत की कुछ अपनी प्रॉब्लम थी जो कि चाइना में नहीं थी, जैसे कि गांव में बायोमास बर्निंग, लकड़ी, गोबर, क्रॉप रेसिड्यू। क्लीन फ्यूल सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, फेडरल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस अनइवन है। चाइना ने ये एक्शंस जो भी अभी हमने पीछे देखा, वो एक्शंस तब लिया जब उसके पास 100% इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का सिस्टम रेडी था। इसीलिए भारत ऐसा नहीं है कि ये सारे स्टेप्स जानबूझ करके नहीं ले रहा है, उन्हें और भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक, अब सवाल ये है कि क्या भारत चाइना से कुछ सीख सकता है? अगर हाँ, तो क्या सीख सकता है? इंडिया एग्जैक्टली चाइना मॉडल कॉपी नहीं कर सकता, पर अडॉप्ट कर सकता है। स्ट्रिक्टर इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल इमिशन नॉर्म्स, क्लीन फ्यूल का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और EVs को अग्रेसिवली पुश करना, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ाना, लॉन्ग टर्म साइंस बेस्ड प्लानिंग। ये स्टेप्स रियलिस्टिक भी हैं और इम्पैक्टफुल भी। चाइना का एक्सपीरियंस प्रूव करता है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल प्लस कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, क्लीन एयर पॉसिबल है।
इंडिया को भी इमरजेंसी एक्शन के बजाय लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।